यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन सीएम योगी ने 2027 की पिच अभी सेट कर दी। साथ ही बता दिया कि 2027 की लड़ाई 80% बनाम 20% की है। संभल में 46 साल बाद मंदिर खुला और पूजा अर्चना हुई तो सीएम योगी का विधानसभा में रौद्र रूप देखने को मिला। सीएम योगी ने क्लियर कर दिया कि उनका हिंदुत्व का एजेंडा सुपरहिट है। प्रदेश का माहौल खराब करने वाले दोषी बचेंगे नहीं और निर्दोषों को पुलिस छुएगी नहीं। वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। विधानसभा में रौद्रावतार, विपक्ष पर योगी प्रहार। जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? योगी का मैसेज क्लियर कट, हिंदुत्व का एजेंडा सुपरहिट। शोभा यात्रा भी निकलेगी, पत्थर चलेंगे तो कार्रवाई होगी। एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। बाबा का एजेंडा क्लियर, दोषी बचेंगे नहीं, निर्दोषों को छुएंगे नहीं। संभल संभल करने वालों, सीएम योगी का जवाब सुन लो। तब मैं विपक्ष के अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि प्रदेश के माहौल को अपने वक्तव्यों से और अपने करतूतों से कृपया खराब न करें। प्रदेश आगे बढ़ना चाहता है, विकास के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। बाबा की बात सुन लो, भारत की परंपराओं पर लौटो। अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। 2027 के लिए तैयार, हिंदुत्व ही हथियार। उन्नीस से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है। संभल के अंदर 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, योगी ने संभाली कमान, जागा सनातन का सम्मान। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा, मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। हिंदुत्व गेम चेंजर, योगी का एजेंडा क्लियर। आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की, और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे। योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में दिया गया भाषण सबसे साफ भाषण था। अगर आपको ये जानना हो कि किसको किस अंदाज में क्या कहना, तो योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए। सीएम योगी का मैसेज एकदम क्लियर कट था। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि अब देश भगवान श्री राम, कृष्ण और बुद्ध की परंपराओं पर चलेगा, बाबर और औरंगजेब की सोच से नहीं। सीएम योगी ने कहा कि जब हिंदू मोहल्लों से जुलूस शांतिपूर्वक निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्लों से भी शोभा यात्रा निकलेगी, और किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो सरकार सख्ती से निपटेगी, यानी कि हिंदुत्व ही गेम चेंजर, ये उन्होंने कहा है।
संभल में 46 साल बाद मंदिर खुल गया है। मंत्रोच्चार के साथ शिव परिवार की पूजा अर्चना हो रही है। रुद्राभिषेक हो रहा है। यह तब संभव है जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। संभल में कभी मंदिर को बंद कर दिया गया था, कुओं को पाट दिया गया था, हिंदुओं की हंसती खेलती बस्ती उजाड़ दी गई थी, अतिक्रमण कर सनातन के सबूतों के ध्वस्त करने की कोशिश की गई थी। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंदिर भी खुला है और अतिक्रमण में ध्वस्त किया जा रहा है। मंदिरों के सबूतों की खोज की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। संभल का वैभव लौट रहा है। मंदिर में पुजारी की नियुक्ति हो गई है। रोजाना भगवान शिव की पूजा की जा रही है। प्रशासन की कार्रवाई में हर रोज मंदिर के प्रमाण मिल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर में विपक्ष को जवाब दे दिया है कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या? ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? परंपरागत बहराइच में भी एक परंपरागत जुलूस था, परंपरागत जुलूस था। वही मैं कह रहा हूं, परंपरागत जुलूस था। और उसी परंपरागत जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम संपन्न हुए थे, आगे भी संपन्न होंगे। लेकिन ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। संभल पर विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष एक तीर से दो निशाने लगाना चाहता है। विपक्ष संभल पर निगाहें मुसलमानों को यूपी की सड़क पर उतारना चाहते थे। मुस्लिम वोट बैंक को 2027 के लिए तैयार किया जाए। मुसलमानों को बीजेपी के पाले में जाने से रोका जाए। कुंदरकी में मुसलमानों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। इस मिशन के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो खिलाड़ी उतारे थे वो सीएम योगी के सामने अनाड़ी निकले। सीएम योगी ने विपक्ष के खिलाड़ियों को ऐसे उड़ाया जैसे गली मोहल्ले के खिलाड़ी। उस मूल संविधान की प्रस्तावना को एक बार पढ़िए। मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक अधिकारों के अध्याय के चित्र को देखिए। अलग अलग उन आर्टिकल के उस पृष्ठों का अवलोकन करिए। आपको उसमें राम भी नजर आएंगे, कृष्ण भी नजर आएंगे। लंका दहन के उपरांत बजरंगबली भी नजर आएंगे। ज्ञान का उपदेश देने वाले बुद्ध भी नजर आएंगे। भारत की समृद्ध परंपरा का दर्शन आपको उस संविधान में मिलेगा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। लेकिन उस मूल संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष या फिर समाजवाद शब्द नहीं है। और ये आप सबकी आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। आप लोग संविधान में बदलाव की बात करते हैं। जिन लोगों ने संविधान का गला घोंटा, उनका पिछलग्गू बन करके केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। संभल के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ 2027 की पिच तैयार कर रहे हैं। सीएम योगी का एजेंडा एकदम क्लियर है। यूपी में 2027 की लड़ाई 80% बनाम 20% हो चुकी है। इसलिए सीएम योगी ने विपक्ष पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। साथ में कहा, हिंदू मोहल्ले से मुसलमान जुलूस निकाले तो कोई दिक्कत नहीं, मुस्लिम मोहल्ले से हिंदू जुलूस निकाले तो दंगा क्यों, हिंदू शोभा यात्रा पर पत्थर क्यों चलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती?
और यहीं पे विवाद शुरू होता है। यानी आप चाहते हैं कि आपके पर्व और त्योहार तो शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं। कौन नहीं कहता भी? आपके संभल में थे शिया सुन्नी का भी विवाद हुआ था। 1976 में पूरा विवाद तो शिया सुन्नी का था। उस समय जामा मस्जिद के कब्जे को लेकर के इसी बात का विवाद था। आप इस सच को धूल मत डालिए उस सच पे। और लखनऊ का शिया सुन्नी विवाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही समाप्त हुआ है। आप लोग तो लड़ाते थे, यहां पे शिया और सुन्नी को भी लड़ाते थे, क्योंकि आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की। और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे, हम न बटेंगे और न कटेंगे। दरअसल विरोधी संभल और बहराइच हिंसा पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी ने क्लियर कट बता दिया है कि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का राज नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वे इस बात को बताते हैं कि 2017 से लेकर के लगातार अब तक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की जो स्थिति है उसमें 97 से लेकर 99% तक कमी आई है। ये एनसीआरबी का डाटा है। और जो जिसको वास्तव में आप दंगे कहते हैं, ये दंगे उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के अब तक नहीं हुए हैं। और मैं वही आपके पिछले कार्यकाल के दौरान बताता हूं, 2012 से 2017 के बीच में, ये भी एनसीआरबी के ही डाटा है, प्रदेश में 815 सांप्रदायिक दंगे हुए और 192 लोगों की मौत उसमें हुई है। सीएम योगी ने विपक्ष के सभी नैरेटिव ध्वस्त कर दिए। दरअसल योगी के विरोधियों का नैरेटिव ध्वस्त लोकसभा चुनाव में राहुल अखिलेश ने खूब खटाखट किया। उपचुनाव में खटाखट की हकीकत सामने आ गई। 5 महीने में यूपी की जनता ने उन्हें सफाचट कर दिया। इस बौखलाहट में कि कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अब आपने देखा होगा उन लोगों के वक्तव्य को, डिजिटल मीडिया में थोड़ा अवलोकन करिए और देखिए वहां पे जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है, क्या बोल रहे हैं लोग, सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। या कुंदरकी की जीत, जैसे ही आपके खटाखट की असलियत सामने आई, जनता ने कहा सपाचट। उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक एक कर विपक्ष को करारा जवाब दिया। साथ ही विरोधियों को बता दिया कि 2027 के लिए सीएम योगी का एजेंडा क्लियर है। जो लोग उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। जो दोषी हैं उनमें से एक भी नहीं बचने वाला है और किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन पत्थरबाज और कट्टा चलाने वाले नहीं बचेंगे। संभल में ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो सीएम योगी का मैसेज जो एकदम क्लियर कट है। उन्होंने अभी से ही 2027 की तैयारी शुरू कर दी। हिंदुत्व को हथियार बनाकर सीएम योगी 2027 के लिए तैयार है। 46 साल पहले 1978 में यूपी में कांग्रेस की सरकार थी। राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे। सीएम योगी उसी कांग्रेस के राज की याद दिला रहे हैं जब संभल में एक मंदिर को मिट्टी के नीचे दबा दिया गया। ज्योतिर्लिंग और हनुमान जी की मूर्तियों को धूल मिट्टी में दबा दिया गया था। इसका मकसद हिंदुओं का और उनके धर्म का अपमान करना था। ये किसने किया था, इसे समझना मुश्किल नहीं था, क्योंकि आज़ादी से पहले संभल में 50% हिंदू और 50% मुसलमान थे। 2011 में मुस्लिम बढ़कर 80% हो गए, जबकि हिंदू 20% रह गए। आज के हालात तो ये है कि हिंदू 15% रह गए हैं और मुस्लिम 85% हो गए। सीएम योगी ने विरोधियों को जवाब दिया। मुस्लिम वोट के लिए संभल करने वाले के चेहरों से सीएम योगी ने नकाब हटा दिया। संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया।
याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी क्या? दरअसल सीएम योगी हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं। देश के दूसरे राज्यों में भी सीएम योगी की लोकप्रियता है, जिसका उदाहरण हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हैं। अब 2027 में यूपी में चुनाव होने हैं, लिहाजा सीएम योगी हिंदुत्व को हथियार बनाकर पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसीलिए वो सीएम योगी लगातार कट्टरपंथियों पर हमला बोल रहे हैं, संभल और बांग्लादेश के मुद्दों को क्लब कर रहे हैं। योगी ने दोनों मामलों को बाबर के डीएनए से जोड़ा, संभल और बांग्लादेश को जिन्ना का जिन बता रहे हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं आए, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत योगी सरकार की रणनीति और गवर्नेंस की पर मुहर है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के पीटीए का जवाब दिया है। अब कैसे, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जाति कार्ड खेला था। पीटीए के सहारे यूपी में बीजेपी को पीछे धकेलने में कामयाब रहे। बीजेपी समझ चुकी है कि जातियों में बंटवारे की राजनीति खतरा है। योगी लगातार हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं। एक न रहने पर हिंदुओं को नुकसान होने का वो हवाला भी देते हैं। बीजेपी की रणनीति राज्यों के चुनाव में कामयाब भी रही। याद कीजिएगा, हरियाणा का विधानसभा चुनाव सीएम योगी ने ना बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, जो सुपरहिट साबित हुआ। हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई और सरकार बनी, जिसके बाद महाराष्ट्र चुनाव में भी सीएम योगी ने इसी नारे को दोहराया, जिसके सामने विपक्ष के सारे एजेंडे ध्वस्त हो गए। अब ये जो पूरा नारा है, इसके बारे में एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हरियाणा चुनाव के दौरान आगरा में नारा उन्होंने दिया। दरअसल वहां पर हरियाणा वो गए थे और वहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ये नारा दिया। इसके बाद लगभग हर रैली में उन्होंने ये नारा दिया। नारे का हरियाणा में असर हुआ। योगी ने जिन सीटों पर प्रचार किया, उन पर जबरदस्त स्ट्राइक रेट रहा। महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र में भी योगी ने इस नारे को बार बार दोहराया। कुछ नेताओं के विरोध के बावजूद योगी नहीं रुके। महाराष्ट्र की जीत में ये नारा एक बड़े फैक्टर के तौर पर माना जा रहा है। यूपी बाई इलेक्शन के बारे में भी अगर हम समझें तो यूपी में भी योगी ने हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग की। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। बीजेपी ने 6 और सहयोगी आरएलडी ने 1 सीट जीती। समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। यानी कि लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल करके जो विपक्ष फटाफट और खटाखट के हुंकार भर रहा था, उपचुनाव आते आते विपक्ष के दावे हवा हवाई साबित हुए और लोगों ने सीएम योगी के उसी नारे पर मुहर लगाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि ना बटेंगे ना कटेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये नारा 3 राज्य हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी उपचुनाव में सुपरहिट साबित हुआ। अब सीएम योगी की नजर 2027 पर है। इसके लिए उन्होंने हिंदुत्व को हथियार बना लिया, जिसके सामने विपक्ष के सभी एजेंडे ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं।